तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस महामैराथन क्लास में है ना, आज के इस महामैराथन क्लास में आपको सन विज्ञान की यानी विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है ना, आता है। मतलब इसको तीनों का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है PYQ वन लाइनर के फॉर्म में, क्यों वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, है ना। यकीन मानिए इस वीडियो को देख लेते हैं, आप कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, है ना, 50 से 55 प्रश्न, 50 से 60 प्रश्न तक देखने को मिल जाएगा, है ना, इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया ना, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना। पर वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, अच्छा से देखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार करके देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाता है, आपको 40 प्रश्न ही मात्र बनाना रहता है। छोटू समझिए, हमने कितना बताया, है ना, 50 से 55 प्रश्न लड़वाने का दावा किया है। तो ऐसा ही कुछ नहीं बोल दिया हूँ, बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, भले भैया यूट्यूब पे कुछ दिनों से मैं आया हूँ। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। वन लाइनर एकदम टू द पॉइंट में बात करूँगा। लगभग भैया 800 या 900 प्रश्न होगा, 900 प्रश्न से ज़्यादा है बाबू। ठीक है, बने रहेंगे वीडियो में। ठीक है, देखिए फिजिक्स का भौतिकी का फिजिक्स के 212 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोलने का 12 है, और जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स का से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कितना बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक बाबू, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, सब जानता है, कौन जानता है नहीं, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा ना, हाँ 3 × 10⁵ किलोमीटर बताइएगा। ठीक है, मीटर में पूछेगा तो क्या बताइएगा, है ना, मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइएगा। क्या बोलो, प्रकाश कौन सा तरंग है छोटू, प्रकाश जो है ना कौन सा तरंग है ना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या चुंबकीय तरंग है, दोनों है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इतनी पूछेगा तो क्या चीज़ में पूछेगा, अगर किलोमीटर में पूछेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पूछेगा, किलोमीटर में। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है बाबू। चलिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होती है बुआ, है ना, होती कई बार एग्जाम में आया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक, आइए सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, अनंत होती है। कितना बार एग्जाम में आया है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक हमेशा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न में क्या बोला है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित, मतलब है स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कहाँ होगा, या तो मतलब होगा या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक, याद कर लीजिएगा बढ़िएगा। ठीक है, क्या बोला है, उत्तल दर्पण, देखिए ना बोला है, दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है, इन पूछा है। या तो भैया समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है सीधा काल्पनिक वस्तु से छोटा, सीधा काल्पनिक वस्तु से छोटा है। चलिए अगला प्रश्न आएगा, बहुत बड़ा वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो होगा आपके एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखिए क्या बोला है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। अगर यहीं पे ही क्वेश्चन बोल दिया लेंस का सूत्र, देखिए लेंस भी लाया हूँ साथ में। दर्पण है तो बीच में प्लस है, दर्पण है तो बीच में क्या बाबू प्लस है, लेंस है तो बीच में क्या है माइनस है, बस इतना ही याद रखिएगा। दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v + 1/u = 1/f, है ना। लेंस सूत्र पूछेगा 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, ये लेंस हो गया, ये दर्पण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, दाढ़ी बनाने यानी हजामती के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए क्या बोला है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण, है ना। अग्रदीप में कौन होता है, साइड मिरर के रूप में होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। बहुत सारा प्रश्न बैठे हैं ना, बने रहेंगे वीडियो में, बैठ के बने रहेंगे वीडियो में। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। ठीक है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के है ना साइड मिरर के रूप में
होता है, ये बता दें उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। ये भी अवतल दर्पण का प्रयोग है। दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर लोग है ना किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल है ना। सौर कुकर में, सौर भट्टी में, दाढ़ी बनाने में है ना, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक बाबू। और छोटा प्रतिबिंब बोले तो उत्तल दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण की है ना, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है, डायरेक्ट द्वारक बोल सकते हैं, है ना। क्या बोले, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है तो द्वारक कहलाता है, गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए हैं बीम बोले तो वस्तु की दूरी ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है छोटू। किस दर्पण की फोकस दूरी, देखिए बता रहे हैं ना, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो भाई उत्तल दर्पण के है ना। उत्तल दर्पण बोले चाहे उत्तल लेंस बोले, दोनों को फोकस दूरी क्या होगा, या वक्रता त्रिज्या दोनों का क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल भी कुछ भी रहे, अवतल कुछ भी रहेगा ना, अवतल दर्पण रहेगा या अवतल लेंस रहेगा, दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होगा। बात समझ में आया ना। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण फोकस दूरी और त्रिज्या हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस अवतल दर्पण हमेशा फोकस दूरी और त्रिज्या ऋणात्मक। आज रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा छोटू, ठीक है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब के प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, ठीक है। देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल बता चुके हैं, अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा सीधा होगा, है ना। और है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा। यदि देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बाबू बोला कि गोली दर्पण की फोकस है ना, फोकसांतर मतलब है ना, फोकस दूरी, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, ठीक है। इसको एफ से दिखाते हैं, इसको एफ से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी है ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये बराबर R/2। इसको आप भैया बोल सकते हैं, है ना। तो ए गुने आर करके कोई ना कोई गुना करे, ए गुने आर तो भैया आर आएगा, 2 गुने एफ करेंगे तो 2f आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी भी होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी हमने बताया ना, लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, उत्तर में क्या होगा, फोकस दूरी और त्रिज्या धनात्मक होगा, है ना। और अवतल में लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, फोकस दूरी और त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या है, डायोप्टर। देखिए आप लोग बने रहेंगे, जानते हैं इसका ये सही मात्रा का और रासायनिक सूत्र का अलग से मैं एक भैया नोट्स बना के लाया हूँ, वो भी मैं करवाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते हैं, लगभग 1000 प्रश्न, ठीक है। किस लेंस को भी सारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को। किस लेंस को भी सारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को। लेकिन किस दर्पण को भी सारी लेंस कहा जाता है, बताइए, कमेंट में बताइए। किस दर्पण को भी सारी दर्पण कहा जाता है, वो भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। किस लेंस को भी सारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। बात समझ में आया, फिर से कन्फ्यूजन मत होइएगा। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, है ना। ऐसे दर्पण में आइएगा, दर्पण वाला भी आएगा, दर्पण में उल्टा हो जाता है ना। इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण बोल देंगे, इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण, ठीक है। इसको अवतल लेंस बोलेंगे, अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखिएगा। 29 किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है छोटू, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है ना, म्यू = sin I/sin R, स्नेल का नियम है बाबू, है ना। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर क्या होता है, लेंस में है बाबू तो V/U, ये दर्पण पूछेगा ना तो माइनस में V/U हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, बता रहे हैं 2 होता है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, प्रकाश के परिवर्तन 2 होता है, आवर्धन का 2 नियम होता है, ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है छोटू, कोई मात्रक इसका नहीं होता है, ठीक है। तालाब की जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का आवर्तन है, ठीक है। प्रकाश का आवर्तन, बताइए कमेंट करके कैसा आपको वीडियो लग रहा है, मजा आ रहा है ना बाबू, है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न होती है ना, भिन्न माध्यम में भिन्न होगी, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा बोल दिया ना तो उत्तल दर्पण, है ना। अब बड़ा बोलेगा तो अवतल बोलेगा, समान बोलेगा तो समतल बोलेगा, ठीक है।
चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अरे बता चुका हूँ बाबू कि अवतल का फोकस दूरी, अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, हमेशा ऋणात्मक होगा फोकस दूरी और त्रिज्या, है ना, वक्र का त्रिज्या। उत्तल में भैया दोनों पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, है ना। ये भी दोबारा क्वेश्चन लगता करवा दिए हैं क्या, या तो समतल या तो उत्तल, दोबारा हो गया बाबू ये वाला, कोई बात नहीं। किसी बीम बोले तो वस्तु, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा, है ना, आभासी सीधा बड़ा पाया गया वस्तु स्थित कहाँ होनी चाहिए। तो दर्पण के, देखिए क्या बोला है, दर्पण के ध्रुव तथा धूफाना, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। बड़ा हो, क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा भैया, है ना, सीधा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो भाई कहाँ स्थित होगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा छोटू। अगला क्या बोला, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार कांच है, ऑप्शन के अनुसार कांच होता है, अधिकतम तो निर्वात में होता है बाबू, है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बता तो फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस का, है ना, उत्तर हमारे आँख में कौन सा भी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आया ना। ये क्वेश्चन आएगा, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन, है ना, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, जब वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है, ठीक है। किसी बीम बोले तो बीम हमेशा बता रहे हैं, बीम मतलब होता है वस्तु, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, है ना, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्या होता है बाबू, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्या है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होगा ना, तो भैया अवतल लेंस होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर होता है ना। आगे आएगा भैया नैनोमीटर भी आएगा, 10⁻10 मीटर रहेगा, 10⁻6 मीटर रहेगा। नैनो मतलब सॉरी मैक्रो बता दिया मैं, ये मैक्रो मैं बता दिया हूँ। नैनो मतलब न से नैनो, न से नो, न से नैनो, न से नो, है ना। एंगस्ट्रॉम पूछेगा 10⁻10 मीटर, है ना। मैक्रो पूछेगा 10⁻6 मीटर, नया से नैनो, न से नो पूछेगा, यानी नैनो 10⁻9 मीटर। पिको पूछेगा बाबू, आएगा सब आएगा, पिको 10⁻12 मीटर, पिको 10⁻12 मीटर, 10 में इससे ज़्यादा नहीं आता छोटू, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, बता दिया हूँ, अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परिवर्तन के 2 नियम होता है, लेंस के मुख्य फोकस 2 होता है ना। बात समझ में आया। कौन सा पदार्थ बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अरे भाई नहीं, यहाँ पे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया, यहाँ पे है ना, कौन सा पदार्थ लेंस, यहाँ होगा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सुधार लीजिएगा। मिट्टी को बनेगी भैया, नहीं, मिट्टी का लेंस थोड़ा बनेगा, तो मिट्टी का नहीं प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी, है ना, इसकी क्षमता क्या होगी। इस क्वेश्चन का जवाब खुद दीजिएगा, ये कैसे बनेगा, है ना, कमेंट करके, तो भाई कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। क्या बोला है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बात समझ में आया। क्षमता पूछा है, यानी पी बराबर क्या होगा, 1/f, यानी सेंटीमीटर में, तो भैया ऊपर में 100 लिखना पड़ेगा, है ना। और 100 ऊपर में हो गया ना, 100 ऊपर में हो गया, नीचे में क्या है 5 है, नीचे में क्या बाबू 20 सेंटीमीटर है ना, 20, तो 20 × 100 यानी 5 डायोप्टर आ गया, 5 डायोप्टर आ गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा छोटू, किसी, है ना, क्या बोला है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो यार भैया बोलो कौन सा माध्यम, 3 × 10⁻8 है ना, होता है मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों का पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, लोग किस लेंस का पसंद करेंगे पढ़ना, तो भैया कौन सा लेंस होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बाबू। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। फिर भैया बता दूंगा, वही क्वेश्चन है, इसको उलट के सिर्फ बना दिया है, ठीक है, बना दिया है। क्या बोला ये बोला 25 सेंटीमीटर फोकांतर वाला है, फोकस दूरी कितना दिला 25 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, क्षमता यानी पी बराबर 1/f, ठीक है। तो 25 दिल है सेंटीमीटर में है ना, तो 25 × 100, 25 × 100 4 डायोप्टर, ठीक है। हीरा का वर्तनांक क्या होगा बाबू, देखिए जल का वर्तनांक पूछा है तो 1.33, हीरा का सबसे ज़्यादा होता है ना।
सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भैया है ना ठोस पदार्थ मतलब नहीं मतलब है ना कठोर पदार्थ होता है हीरा ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का पूछेगा किसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है तो हीरा का 2.42। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? वक्रता केंद्र पर बाबू। कितना बार क्वेश्चन आया, स्नेल का नियम आ गया ना, ये कुछ पूछेगा है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, स्नेल का नियम को लिखे है ना, मतलब क्या होता है ना, म्यूजिकल टू साइन आई बटे साइन आर, या यानी नियतांक बोल सकते हैं, म्यू को क्या बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है बाबू, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब है ना समान साइज का बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा। ये बता चुका हूँ ना, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, देखिए 1 मीटर फोकांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें तो 1 डायोप्टर ही होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन है ना क्या बोला, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी। जिससे प्रकाश आसानी से भैया पार हो जाएगा पारदर्शी, जिससे नहीं पार होगा आसानी से है ना अपारदर्शी है। जिस एक भाई छोटा है ना छोटा छिद्र से पार होगा, एक छोटा छिद्र से पार होगा तो पारभासी कहलाएगा। जैसे भैया तेल लगा कागज, ठीक है बाबू, है ना, गत्ता मोटा गत्ता कपड़ा है ना, ये सब क्या पारभासी का उदाहरण है। ठीक है, कॉपी है ना क्या बोल अपारदर्शी का, पारदर्शी शीशा हो गया, पानी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पारदर्शी प्लास्टिक। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, क्या बोला, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। बस है ना दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो पर्दे क्या बोला, ये बोला है बाबू, ये बोला क्वेश्चन का आंसर। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी तथा बीम के बीच की दूरी ऑप्शन के अनुसार ही ऑप्शन के अनुसार था। ठीक है, देख किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सभी दर्पण बना सकते हैं, अवतल उत्तल समतल सब बना सकता है। ठीक है, बात समझ में आया ना। ठीक है, केवल वास्तविक बनेगा तो भैया अवतल दर्पण है। देखिए केवल वास्तविक है क्या, अवतल दर्पण है। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से, अरे छोटा तो उत्तल, बड़ा तो भैया अवतल, समान तो समतल। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बता ही चुके हैं, है ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा है ना कैसा होता है वो, काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है छोटू, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, इस संबंध तो भैया बता ही दिए हैं भैया, संबंध है R/2 सत है ना ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, R कोना गुना I/2F, तो 2 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, सत है किसके लिए सत है? दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत है। ठीक है, बात समझ में है ना। जब प्रकाश की किरण क्या बोले, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हो जाएगा तो परावर्तन, अब भैया विचलित यानी भटक जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। ठीक है, रास्ते से भटक जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? अपवर्तन, है ना। इसका भी 2 नियम होता है, परिवर्तन का भी 2 नियम होता है। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है जो है ना क्वेश्चन इब्रा, प्रकाश की क्या बोला है, प्रकाश ईब क्वेश्चन बहुत है। प्रकाश की एक किरण क्या बोला, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। विरल से जाएगा सघन में, सुनिए, विरल मतलब भाई कम भीड़ भाड़, सघन मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़, है ना। तो आएगा विरल से आ रहा है सघन में, तो क्या करेगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये बात उल्टा ही समझिए। जब क्या बोला यहाँ पे, उल्टा समझिए उसका। जब प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है छोटू। ठीक है, चलिए देखिए
पानी से भारी बाल्टी का कम गहराई है ना, कम कम मालूम मतलब गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश के बर्तन, है ना। है ना, बाल्टी में रखी छड़ी डालिएगा ना, छड़ी तो भैया टेढ़ा प्रतीत होगा प्रकाश के बर्तन के कारण, है ना। नदी का पानी कम कम गहराई मतलब कम गहराई प्रतीत होगा, है ना, प्रकाश के बर्तन के कारण ही, है ना। बात समझ में आ रहा ना। सिक्का अगर कोई बाल्टी में रखिएगा ना, अपना तली से ऊपर उभरा हुआ प्रतीत होगा, नहीं उठा हुआ प्रतीत होगा प्रकाश के बर्तन के कारण छोटू, ठीक है। अगर मान के चलिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है ना, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो आपके नेत्र में हमारा पिक्चर कितना देर तक बना रहेगा, है ना, 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड के लिए बना रहेगा बाबू, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है ना, बनता है वह है, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है बाबू, आँख के रेटिना पर बनता है, ठीक है। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन बर्तन खत्म कर दिया हूँ, ये भैया मानव नेत्र आ गया। नेत्र में है ना प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पे होता है। पुतली के साइज, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? परितारिकता। कौन नियंत्रित करता है बाबू? परितारिकता। आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस के जैसा, है ना। कैमरा में उत्तल लेंस होता है ना। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। बस में आ रहा है। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु, दूर भैया कहाँ तक देखेंगे पता नहीं है। हम लोग को बचपन में कहानी सुनाता था भैया, है ना, आप लोग भी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे कि नहीं सुने, बताइए कमेंट करके कि भैया एक आँख से 2 किलोमीटर देखबै, है ना, एक आँख से 2 किलोमीटर देखबै, तो भैया 2 आँख से कितना किलोमीटर देखबै, है ना। ये बताइएगा, सुने हैं कि नहीं बताइए आप? यस सर मैं सुना हूँ या सुना हूँ, है ना। देखिए दूर बिंदु अनंत है और लेकिन न्यूनतम क्या है वो 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम क्या है छोटू? 25 सेंटीमीटर। आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना। मानव नेत्र में किस दर्पण का, है ना, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बता, उत्तल है बाबू, है ना। क्या बोला है? समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत, ठीक है। क्या बोला है? एक नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? अरे बाबू रे, है ना, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनबे नहीं करेगा, है ना। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। वास्तविक हमारे प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, क्योंकि उत्तल लेंस होते हैं ना, तो उत्तल लेंस में भैया क्या बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। निकट दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है छोटू, दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट, दूर और, है ना, निकट, दूर और बताइएगा, तीसरा बताइएगा दूरदर्शिता कि जरा दृष्टि दोष, 3 को होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करें? निकट में भैया, निकट में अवतल लेंस। निकट में है तो भाई निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, है ना। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, या दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस, है ना। नाम है दीर्घ, यानी दूर की चीज़ देखेगा, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन आगे, किसी दृष्टि दोष, है ना, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से, है ना, बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जो जरा दृष्टि दोष। देखिए निकट के लिए अवतल, निकट के लिए बाबू अवतल, निकट के लिए अवतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल, और बाबू क्या जरा दृष्टि दोष के लिए भैया क्या होगा? द्विफोक्सी लेंस। क्या? द्विफोक्सी लेंस के द्वारा, ठीक है। आइएगा, क्या बोला है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। देखिए निकट का नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर के देख पा रहा है ना, समझ गए मेरी टेक्निक। निकट का वस्तु नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर के देख पा रहा है, तो क्या बोला? दूर दृष्टि दोष। तो उत्तल लेंस का भैया कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष होगा छोटू, ठीक है। देखिए आगे ना, दूर दृष्टि दोष होगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए छोटू, विचलन न्यूनतम होता है भैया लाल रंग का। यहाँ पे भी कंसेप्ट समझिएगा छोटू। देखिए अब तो पता है भैया प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म है। यहाँ से भैया 7 रंग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में क्या होता है? लाल होता है, ऊपर लाल होता है ना, नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। क्या होता है छोटू? बैगनी होता है। थोड़ा लिखने में परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझाऊंगा। ये पूछेगा प्रिज्म में कितने सतह होता है? तो 5 सतह होता है। प्रिज्म का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। ये पूछेगा बैज यानी हैप्पी नाला, है ना। चाल पूछेगा, बेग पूछेगा और तरंग दैर्घ्य पूछेगा। लाल का सब ज़्यादा होगा। क्या होगा? लाल का क्या होगा बाबू? लाल का ज़्यादा होगा, बाकी और बैगनी का कम होगा। बाकी कुछ भी पूछे, चालन, विचलन, आवर्तन, परिवर्तन, बैगनी का अधिक होगा और ललका का
कम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था। चलिए क्वेश्चन के में आते हैं। ध्येय पूछा है किस रंग का विचलन अधिक होता है, मतलब न्यूनतम होता है, तो लाल का। अधिकतम पूछता तो बैंगनी का बता देते बने, है ना। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने हैं, 7 रंगों के मेल से बने, ये बता दिया ना। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का, है ना। प्रिज्म बताएं 5 सतह होता है ना, त्रिभुजाकार होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, सबसे नीचे कौन था बताइएगा, सबसे नीचे कौन था बाबू, बैंगनी था, सबसे ऊपर कौन था, लाल था, पर है ना। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा नीला है प्रकाश का प्राथमिक रंग है छोटू। तारे टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय आवर्तन कारण तारे टिमटिमाते नजर आता है। ठीक है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले और मतलब पूर्व दिखाई देने लगते हैं, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना कारण होता है, प्रकाश वायुमंडलीय आवर्तन के कारण ही होता है, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है, नीली प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला का। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का, सबसे कम बैंगनी का, है ना। वेग चाल और भैया तरंगदैर्घ्य याद कर लीजिए, लाल का अधिक होता है, बैंगनी का कम होता है। ठीक है, बाकी चालन आवर्तन परिवर्तन भैया क्या होगा, बैंगनी का अधिक होगा और लाल का कम होगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखा देगा, नीला नहीं देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि भाई चंद्रमा पर क्या वायुमंडल नहीं है ना। बात समझ में आया। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव, 9th क्लास में पढ़े होंगे भी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी अंतरिक्ष देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा, काला दिखाई देगा या नीला, बताइए काला या नीला बताइएगा, काला ही सर, चंद्रमा पर भी काला है ना। देखिए 100 प्रश्न बता दिया हूँ, 100 प्रश्न बताया हूँ। चलिए 212 प्रश्न इसमें बाबू फटाफट के अंदाज में करते हैं। आपको केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है ना। ठीक है, दृश्य देखिए इसमें भैया 100 एक है ना, 100 तो भैया फिर से मैं एक से स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, लाल का। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। ठीक है, अभी तो भैया बहुत सारा चीज़ आने बाकी है। विद्युत आवेश कैसे मतलब होता है, कूलम। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, बता चुका हूँ, 10⁻6 विद्युत धारा मतलब एम्पियर होगी। ठीक है, धारा मापने में किसका प्रयोग होता है, एमीटर को, है ना। बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, डिस्च धारा। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा, यहाँ। ठीक है, क्या बोला, अमीटर का विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। हमारा घर के जो वायरिंग किया जाता है ना, समांतर क्रम में किया जाता है। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, कौन नहीं जानता बाबू, है ना। एम्पियर होता है या प्रति मिनट होता है। ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है छोटू। क्या बोला, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, है ना, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ सकते हैं, हल करने में थोड़ा परेशानी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बात कि नहीं आता, हल करने के लिए आता है, लेकिन भैया इसमें नहीं हो पाता है। ठीक, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, है ना रे। और बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन भैया आएगा, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, 6.25 10⁻18 प्रोटॉनों से बनता है। ठीक है, कुछ होकर गलती हो क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा छोटू, कमेंट करके, सर इसका क्वेश्चन का गलती है, तब ना पता चलेगा। ठीक है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील होता है, वे बता चुका है, इलेक्ट्रॉन होता है
है ना। विद्युत धारा का परिभाषा, अब इसकी प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा के मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, ये प्रति मिनट होता है ना। क्या बोला है, विभवांतर, है ना, विभवांतर बोले वोल्ट मीटर, विभवांतर बोले चाहे भैया विद्युत भाग बल बोले, विभवांतर बोले चाहे विद्युत भाग बल बोले, है ना, या विभव बोले, सबका वोल्ट होगा, ठीक है। ये क्या बोला है यहाँ पे, ये क्या बोला छोटू, इसमें कुछ ही क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा लगता है, क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा, ठीक है। आगे समझिए, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। अमीटर, है ना, धारा मापने वाला को एमीटर, वोल्ट मीटर को भैया समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन, है ना, वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम होता है, यानी 1 जूल बटा 1 कूलम होता है छोटू, ठीक है ना। वोल्ट बराबर होता है 1, है ना, जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम होता है। क्या बोला है, 12 है ना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तब 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर क्या है, जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट होता ही होता है, ठीक है। ओम का नियम, है ना, V बराबर IR। क्या बोला क्वेश्चन, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना, ये इसका भैया उद्देश्य छोटू। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है ना। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल कैसे मतलब बता दिए हैं, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। क्या बोला बाबू कि 10 ओम अब 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में होता है ना। देखिए श्रेणी क्रम में बोलेगा ना, तो R1 प्लस R2 प्लस में R3 जितना भी रहेगा उसको भैया जोड़िए, डायरेक्ट जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम बोला है ना, तो 20 और 10 30, 20 और 10 30 हो जाएगा। यानी भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 ओम और प्लस में 20 ओम, तो क्या हो जाएगा, टोटल 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर ही बात पूछता पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, तो भैया क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, 1 बटा इसका R1 प्लस में 1 बटा R2 प्लस में 1 बटा R3, ये डॉट आउट भी रहेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन में आएगा छोटू, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, R बटा N होगा। क्या बोला, प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर आएगा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध होगा, मतलब कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, ठीक है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है ना, बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का घटता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता कैसे मात्रा बता दी है, ओम मीटर होता है छोटू, बता दिया हो ना। लास्ट में ऐसे मात्रक भी आएगा, सारा चाहिएगा। निम्न में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है ना। विद्युत बल्ब का, है ना, विद्युत बल्ब देखें ना, विद्युत बल्ब जो रहता है ना, फिलामेंट जो रहता है छोटू बना हुआ, है ना, फिलामेंट जो रहता बना हुआ, किसका रहता है, ये जो फिलामेंट टंगस्टन धातु का रहता बना हुआ, ठीक है। इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है, आर्गन, ठीक है। तो टंगस्टन का बना रहता है, टंगस्टन W74 परमाणु संख्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला है, अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है छोटू, है ना। क्या बोला है, विद्युत का अच्छा चालक है, चांदी है, Ag47, ये पूछता है ना, Ag47 चांदी का वैलेटिन नाम पूछेगा, हाँ तो क्या होता है, अर्जेंटम होता है, सोना का ओरम होता है, ठीक है। क्या बोला है वो, ये बोला है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, 4 ओम होगा, ठीक है, 4 ओम होगा। चलिए अगला प्रश्न आएगा कि चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी आर, है ना, R प्रतिरोध R एवं धारा I के बीच का संबंध होगा, R बराबर V बाई I। R प्रतिरोध भी विभवांतर और I क्या है, धारा है, विद्युत धारा है, ठीक है। वही बात है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है वही R बराबर V बटे I है छोटू, ये है दी। फिर भी क्वेश्चन हो गया ना। चलिए ये क्वेश्चन को खुद आप लोग कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है और यहाँ पे हल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सारा क्वेश्चन जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो भैया डायरेक्ट आप कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर में, ठीक है। देखिए
1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसका बराबर होगा? 3.6 × 10⁻6 जूल का होगा बराबर। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आ गया वो, किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर दू धारा है ना का प्रतिरोध है ना, मतलब एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो भैया फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? अभी बताया था ना, R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I, तो बोला प्रतिरोधन पूछा बाबू, तो V का मान वोल्ट कितना दे रहे? 220 वोल्ट दे रहे, 220 वोल्ट। I कितना दे रहे? 2 एम्पियर दे रहे भाई, कटेगा कितना कटेगा? दू ने दे रहे तो कटेगा 110 बार में कटेगा, आ गया आंसर, और क्या है कि नहीं। विद्युत शक्ति क्या बोला? विद्युत शक्ति का समांतर क्या होता है? बाट होता है। विद्युत शक्ति का समांतर क्या होता है छोटू? बाट होता है। क्या होता है? बाट होता है। पूछेगा निम्न में से किसका अर्थ होता है हाइड्रो? निम्न में से किसका अर्थ होता है हाइड्रो होता था, है ना। जल हो गया ना, विद्युत शक्ति का बाट हो गया, किसका अर्थ होता है? हाइड्रो होता है। तो भैया यह ना, हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल। ठीक है, चलिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है ना, किलोवाट घंटा या यूनिट, किलोवाट घंटा या यूनिट, यूनिट ही आता है ज़्यादा। ठीक है, किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, प्रतिरोध कहलाता है। नहीं, तो क्या बोला है? किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, तो प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली है ना, विद्युत हीटर की कुंडली आप देखे होंगे, ऐसा रहता है हीटर की कुंडली, वो किसकी बनी रहती है ना, तो नाइक्रोम की बनी रहती है, नाइक्रोम की बनी रहती है। एक है ना, क्या बोला? विद्युत फ्यूज, क्या बोला छोटू? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, है ना। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ऊर्जा का इस मात्रक आ गया जूल, है ना। पूछेगा कार ऊर्जा उष्मा, कार ऊर्जा उष्मा कैसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बस में है ना, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्या बोला? जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तब कौन सी भौतिक है ना राशि होगा? राशि उनमें समान रहती है, तो विद्युत धारा समान रहती है। ठीक है, क्या बोला है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा विद्युत भाग बल। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ शायद, ये क्वेश्चन हो गया है। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत धारा परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो याद कर लीजिएगा, है ना, R I है ना, I इंटू R स्क्वायर। ठीक है, भैया निरूपित नहीं करता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल बटा सेकेंड। शक्ति बोले तो ठीक है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। वाट घंटा रह गया लगा, तो भैया समझ लीजिए किसका कैसे मात्रक? किलोवाट घंटा एंड ऊर्जा कैसे मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइएगा। क्या बोला? किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम को ज्ञात किया जा सकता है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का नियम। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर सब्जेक्टिव में जाकर देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय तीव्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहती है। फ्लेमिंग के वामास्थ का नियम अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? बल के अंगूठा में बल होता है, अंगूठा बल को हमेशा और बताइएगा क्या बोलता है? तर्जनी उसको बोलते हैं, उसको विद्युत क्षेत्र, और मध्यमा भैया धारा को। ठीक है, अंगूठा बल को है ना, तर्जनी भैया चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा भैया धारा को। ठीक है, वो भैया वामास्थ का नियम रहे चाहे है ना वामास्थ का नियम रहे चाहे दहनास्थ का नियम रहे, इसमें सारा वही करेगा। अंगूठा बल को है ना, तर्जनी भैया क्षेत्र को, है ना चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा भैया धारा को। ठीक, बात समझ में आए ना। चलिए अगला प्रश्न में आएगा छोटू, अगला प्रश्न में आएगा किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग और संयोग। ठीक है, फटाफट के अंदाज में चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर मुखी होगी, नहीं ऊपर की ओर होगा। क्या बोला? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत जनित्र या जनरेटर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहा जाता है विद्युत जनित्र। ठीक है,
विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्या बोला है? तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा है ना, धारा की दिशा कितने परिभ्रमण मतलब घूमना, ये 50 परिवर्तन होगा तो आधे। ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बाबू, लेकिन सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय धारा का मान क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ना भैया सब चीज़ गल जाता है जी। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज बताइएगा, 50 हर्ट्ज बताइएगा। अगर वोल्ट में पूछेगा तो लगी 440 वोल्ट ने लगी 220 वोल्ट छूने से तेरे हर्ट्ज में 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और हर्ट्ज भैया किस ऐसे मात्रक बताइएगा कमेंट में। ऐसे मात्रक मैं करवा रहा हूँ, वेट कीजिए बाबू, वेट कीजिए, करवा रहा हूँ, तुरंत करवा रहा हूँ। फ्लेमिंग के घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, है ना, गर्म, ठंडा और अर्थ मतलब अर्थिंग वाला। इन तारों के रंग होते हैं, गर्म के लिए भैया डाल दीजिए लाल, ठंडा के लिए काला और अर्थ के लिए हरा। ठीक है, यही बोला है, लाल है ना, लाल काला हरा, लाल काला हरा। स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में बाबू, है ना। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, लघु पतन और अतिभरण नहीं होगा, अतिभरण होगा बाबू, अतिभरण दोनों से समय। विद्युत फ्यूज भैया दुर्घटना के कब रक्षा करता है? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों के समय हमें क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, खुदे जल जाएगा तो भाई लाइन कट जाएगा, पूरा हमारे घर में टीवी फ्रिज जो भी भैया आप एसी हैं लगे सबको भैया बचा लेता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मयी तार में। फ्लेमिंग के वामावर्त का नियम बता चुके हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, है ना। फ्लेमिंग के वामावर्त का नियम चाहे देहनास का नियम रहे, फ्लेमिंग के वामावर्त का नियम रहे चाहे देहनास का नियम रहे। अंगूठा में क्या होता है? बल होता है। अंगूठा बल को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अब मध्यमा यानी बिचला है ना, मिडिल फिंगर है ना भैया धारा को। बस में आया। अब पूछे फ्लेमिंग के वामावर्त का नियम, वामावर्त को हम बाम हाथ से क्या करते हैं बताइए? बाम हाथ से हम मोटर चालू कर सकते हैं, है ना, सूचन टिपना है तो बाम हाथ से भैया, है ना, बामा हाथ से भैया क्या किसका मतलब बामा से भैया किसका सिद्धांत निकलता है बाबू? मतलब ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे पूछना है, मोटर है ना, बाम हाथ क्या है, किस पे आधारित है? विद्युत मोटर पे आधारित है। ठीक है, और देहनाथ से भैया हम जनरेटर चालू करने में क्या होता है? देहनाथ से जनरेटर चालू करने में टाइम लगता है ना, तो दम लगता है, तो भैया देहनाथ हुआ जनरेटर पर, क्या हुआ? जनरेटर पर होगा, है ना। बाम हाथ भैया होगा भैया विद्युत मोटर पर, देहनाथ होगा जनरेटर पर। ठीक है, क्या बोला सोचू? हो गया, बता चुके। फ्लेमिंग के वामावर्त का नियम में, है ना, हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, हो गया ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मोटर विद्युत को यांत्रिक में। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक्ट परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर में? ठीक है, आगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने? फैराडे ने किया था। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त किया जाता है? दिष्ट और प्रत्यावर्ती यानी एसी और डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों बाबू, है डायनेमो से। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में भी होता है। ठीक है, सब पूछा गया क्वेश्चन आपका एग्जाम में। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, खिलौने में किस प्रकार का सेल होगा, तेल नहीं होगा, सेल होगा का प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म सेल होगा। ठीक है, कौन सा परंपरागत, है ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा। ठीक है, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन भैया क्या बोला है? ये बोला भैया कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है ना। बाघ के लिए भी ज़्यादा फेमस है जी मध्य प्रदेश, है ना। सोयाबीन के लिए भी फेमस है, सबसे ज़्यादा वन भी पाया जा रहा है भैया मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती यानी भैया अल्टरनेटिव करंट एसी विद्युत धारा की आपूर्ति आवृत्ति होती है। आवृत्ति में तो हर्ट्ज, आवृत्ति कैसे मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज। अब वोल्ट में पूछेगा 220 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला, उदासीन होगा काला, उदासीन क्या होगा? काला होगा छोटू, है ना। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होता है बाबू, है ना। बहुत ज़्यादा भैया धारा का मान बढ़ जाता है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध भैया अधिक होता है, गलनांक कम होता है। हाँ बताओ ना, जल्दी गल जाएगा, गलनांक कम होगा। ठीक है,
प्रतिरोध उच्च होगा, गलनांक कम होगा। फ्यूज किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण फ्यूज है, ठीक है। सीसा और टीन मिश्रण किसका है? फ्यूज का। ऐसे पीतल बताइएगा, पीतल केमिस्ट्री में सब आएगा। पिताजी तांबा प्लस है ना, तांबा प्लस जिंक का। बताइएगा विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा का, है ना, नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। क्या प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य भगवान है। अब बताइएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, है ना। और है ना, हम पृथ्वीवासी से पृथ्वी कितना किलोमीटर दूर है भैया? है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। किसका? एलपीजी किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में के रूप में नहीं होता? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक मीथेन है। क्या बाबू? मीथेन है। CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है सूत्र। जितना मैं बता रहा हूँ सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। क्या बोला? वायुमंडलीय में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है? CO2 कितना प्रतिशत है? 0.03% है छोटू, ठीक है। कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस है। सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। बादलों वाला दिन में कहाँ से गर्म होगा जी? नहीं होगा ना। इन बोला है कि सौर जल ऊष्मा का उपयोग है ना गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है, तो बादलों वाला दिन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला? पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। मतलब क्या बोला है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य है ना। सब चीज बता दें, सूर्य के बारे में बता दिया हूँ। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? स्थितिज ऊर्जा को। यहाँ से देख क्वेश्चन को पक्का आएगा, देखिए पूछेगा ना, तारापुर विद्युत संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा है ना विद्युत संयंत्र है बाबू, है ना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सोशल साइंस में आएगा। राणा प्रताप, र से राजस्थान, राणा प्रताप रावत भाटा। क्या बाबू? रावत भाटा भी पूछा जाता है। से राणा प्रताप विद्युत संयंत्र कहाँ है भैया? राजस्थान में। रावत भाटा भी कहाँ है? राजस्थान में। कल्पक्कम और कुंडलुकुलम, दो चीज़ होगा, कल्पक्कम और कुंडलुकुलम तमिलनाडु में। देखिए कल्पक्कम और कुंडलुकुलम तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। कैसे कहेगा? कैसे? कर्नाटक, है ना। हमारे भैया आया जाता है कहलगांव, है ना। कहलगांव भाई कहाँ है? भागलपुर में। कहलगांव विद्युत संयंत्र कहाँ है? भागलपुर में, है ना जी। बात समझ में आया ना? याद कर लीजिएगा। यह देखिए 200 प्रश्न में क्लियर हो गया। 200 प्रश्न क्लियर हो गया छोटे, 200 प्रश्न क्लियर हो गया। और जो भी मैं बताया हूँ बहुत सारा प्रश्न क्लियर होगा। अब भैया 40 प्रश्न शायद कुछ और फिर मैं ऐसे मात्रक बता दूँ, कुछ प्रश्न और होगा, देख लीजिएगा, है ना। घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य भी ब्यूटेन, ठीक है। मुख्य क्या है? ब्यूटेन। है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया हूँ। कितना होता है? 0.03%, 0.03% होता है, ठीक है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? तो एलपीजी का, है ना। मुख्य घटक भैया ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है। सीएनजी का मुख्य घटक है ना मीथेन है ना। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। दलदली में मीथेन पाया जाता है, ठीक है। दलदली में मीथेन पाया जाता है। सड़ा घास में मीथेन पाया जाता है। भैंस गाय चुवाली करता है, मीथेन निकलता है। कितना मैं बताऊँ, है ना। प्रकृति में सूर्य पर ऊर्जा का, है ना, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य भगवान है। अगला प्रश्न आएगा। ये भाई बता चुका हूँ, सब चीज़ बता चुका हूँ। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, है ना। तो किस धातु से सौर सेल बना होता है? सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को, है ना, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है ना। आज सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी बताइएगा बिहार के, बताइएगा सिल्क सिटी बिहार को किसे? सिल्क सिटी बिहार के किस जिला को कहा जाता है? सिल्क सिटी बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, है ना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखे सेल का, है। विभव या विभवांतर का मात्रा क्या होता है? एक ही होता है बाबू। इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। यकीन मानिए बाबू, यकीन मानिए, है ना। कितना मैं प्रश्न करवा दूँ बाबू? ढेर प्रश्न मैं करवा दूँ, ढेर सारा प्रश्न करवा दूँ। भाई केमिस्ट्री आएगा, है ना, केमिस्ट्री आएगा। इसके पहले मैं ऐसे मात्रक में करवा देता हूँ, ऐसे मात्रक में करवा, बने रहेंगे वीडियो में, ऐसे मात्रक मैं करवा देता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है। हाँ चलिए आ गया, चलिए ऐसे मात्रक, ऐसे ही मात्रक या ऐसे यूनिट
पहले, है ना। एसआई का फुल फॉर्म पूछेगा बाबू, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पूछेगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो आप भैया, है ना, अपने अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरा दुनिया वही पढ़ेगा इसको भी चीज़, है ना, वही चीज़ पढ़ेगा। जो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का फुल फॉर्म होता है, पूरा दुनिया वही पढ़ेगा। क्या बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, बता रहे हो, करवा चुका हूँ फिर भी आएगा, है ना। अब इसके कैसे मतलब आया था ना, कुलम, कार्य या ऊर्जा उसमें कैसे मतलब जूल होता है, विद्युत तीव्रता कैंडेला होता है, विद्युत या विभव का वोल्ट होता है, सब आया था ना। विभवांतर है ना, विद्युत लगा था, विद्युत 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 पूछेगा, है ना, विभवांतर सिर्फ पूछेगा तो भैया वोल्ट होगा, ठीक है, वही बात होगा ना। ये क्या पूछा है, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध ओम होता है, विद्युत प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता सिर्फ ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है छोटू। अगला 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 विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर होता है। विद्युत शक्ति या शक्ति का वाट होता है, विद्युत, है ना, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, विद्युत, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा यूनिट होता है, यूनिट होता है। आवृत्ति का हटा जाता है ना। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम आता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, है ना, बात समझ में है ना। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापा है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रवाह वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला होता है। देखिए, चुंबकीय तीव्रता और प्रेरण टेस्ला होता है। दाब या दबान का, है ना, दाब या यानी प्रेशर का पास्कल होता है। बल, भार या प्रणोद का न्यूटन होता है, ठीक है। आइए अगला, कोणीय समतल कोण का रेडियन, ज्योति फलक का लुमेन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, चाल या बेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन भैया आएगा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आए बे करेगा। आवर्धन का मात्रक भी होता, बताए थे ना। धन दूरी, है ना, दूरी बोले प्रकाश वर्ष या पारसेक दूरी का ऐसे मात्रक है, ठीक बाबू। विस्थापन मीटर होता है, विस्थापन का मीटर होता है। फटाफट के अंदाज में विस्थापन का दूरी मीटर होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेंस की क्षमता प्रति मीटर भी होता है और डायोप्टर भी होता है। आयतन घन मीटर होता है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है। विद्युत, है ना, विद्युत धारिता फैराडे होता है। समय सेकंड होता है। लंबाई का मीटर होता है। यकीन मानिए सारा प्रश्न मैं करवा दिया हूँ। क्या बोला है, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर आया था ना। ताप या तापमान का केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है ना, और केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया बड़ा, है ना। इसके बाद मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ही में मैं ले आऊँगा इंक्लूड करके, है ना। यकीन मानिए इतना आप कर लेते हैं बाबू, इतना आप कर लेते हैं, एक भी प्रश्न भैया यहाँ से नहीं जाने वाला है। बिलीव कीजिए हम, है मेरे ऊपर, एक भी प्रश्न, एक भी, क्या बोल रहे हैं सर, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाने वाला है ना। पूरा बड़े छोटे यूट्यूबर हूँ, छोटा सर हूँ, है ना। आप लोग हमें नहीं जान रहे हैं तो जानिएगा, कैसे जानिएगा, है ना। आप बिलीव कीजिए एक बार तब ना जानिएगा, है ना। इसलिए भैया वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला वीडियो आपके लिए, हाँ, तुरंत आपको मिलेगा, बैक टू बैक वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।